हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका, वेलकम यू टू गायकास यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 330। फाइंड द नंबर्स। अब करना क्या है इसमें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, जो हमें फाइंड करना है वही हम अज्यूम करेंगे। सो लेट द कंसेक्यूटिव नंबर बी, पहला लेंगे x एंड दूसरा कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। तो अगर एक x है, दूसरा होगा x प्लस 1। क्लियर? तो ये हमारा अजम्पशन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, उसका सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी x प्लस 1 इनका सम करना है, लेकिन स्क्वायर भी करना है। इसका आंसर कितना दिया है हमें, 330। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 330। अब इसको ओपन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू यूज आइडेंटिटी ओवर हियर। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मींस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 330। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 minus 313 is equal to 0. So final equation आपका बन गया 2x square plus 2x minus 312 is equal to 0. अब इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से। हम एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 156। फैक्टर्स आएंगे इनके 12 एंड 13। तो हम ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। इनमें x कॉमन, x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 13। एक ब्रैकेट में आएगा हमारा x प्लस 13, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी ईदर माइनस 13 और x इज इक्वल टू प्लस 12। अब क्योंकि नेगेटिव कंसीडर नहीं होगा इस क्वेश्चन में, x का वैल्यू आया हमारा 12। हमने अज्यूम किया था x एंड x प्लस 1। इफ x is 12 then another number will be x plus 1, that is 13. So the numbers are 12 and 13. Now let's do question number 2. Question number 2 है आपका, the sum of a number and its reciprocal is two integer 1 by 30. Now find the number. क्या करेंगे सबसे पहले, let the number be x. नंबर को हमने क्या ले लिया है, x ले लिया है, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल भी 1 बाई x। अगर नंबर x है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई x। हमें बोल क्या रहे हैं, सम ऑफ इट्स नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी नंबर प्लस रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1 बाई 30। नंबर को क्या दिया हमने, x प्लस रेसिप्रोकल क्या है हमारा 1 बाई x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 32 जा 60 प्लस 1 61 अपॉन 30। अब क्या करेंगे, क्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 61 बाई 30। वापस क्रॉस कर देते हैं, सो दिस विल बिकम, ये यहां और ये यहां, so this will become now 30 bracket x square plus 1 is equal to 61x।
क्लियर? 30 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विल बी 30x स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई 1 विल बी 30 इज इक्वल टू 61x। अब ये प्लस 61x है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस 61x, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला है d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले d फाइंड कर देते हैं। d है हमारा माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a is 30, c is also 30. Now 60. So the square of 61 is 3721 minus 30 are 991 and 121 is a perfect square of 11. तो हमारे पास d का वैल्यू रूट d का वैल्यू आ गया। अब हम लिख देते हैं इक्वेशन माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू है माइनस 61 प्लस रूट d का वैल्यू आ गया हमारा 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 30। तो ये हो गया हमारा 61 प्लस 11 अपॉन 60। 61 प्लस 11 इज 72 अपॉन 60। और दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास 61 माइनस 11 अपॉन 60। सो दिस विल बी 50 upon 60. 0 0 cancel, 5 by 6. Now next type is problems on time and distance. अभी पहले हमने पढ़ा था problems based on numbers, अब हम देखेंगे time and distance. For example, the question is, जिस भी question में time की बात की हो, speed की बात की हो, find the speed of the train, find the speed of the plane, ऐसा कोई question आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज आ जानी चाहिए, speed is equal to distance upon time. इसका यहाँ पे बहुत बड़ा रूल है। Okay, let's read the question. A train travels a distance of 300 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 300 किलोमीटर at constant speed. If the speed of the train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, अब क्या बोल रहे हैं, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाए तो वो 2 आवर्स कम लेता है। The journey would have taken 2 hours less. Find the original speed. हमें ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है तो हम उसको भी अज्यूम करेंगे। Let the original speed of train be x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या लिया है, ओरिजिनल स्पीड को हमने ले लिया है x किलोमीटर पर आवर। इस केस में टाइम क्या होगा, इफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये हमने ले लिया ओरिजिनल स्पीड। टाइम इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इस केस में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारा 300 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह पे हम लिख देते हैं 300 अपॉन स्पीड को हमने लिया है x, तो स्पीड की जगह पे हम ले लेते हैं x। अब टाइम को शॉर्ट में हम लिख देते हैं t1 इज इक्वल टू 300 अपॉन x। ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, इफ the speed of train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम t2 हम ले लेते हैं, t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस वही का वही रहेगा 300 अपॉन स्पीड क्या हो रही है 5 आवर्स इंक्रीज हो रही है। नाउ सी इफ स्पीड इज इंक्रीज टाइम विल बी रिड्यूस्ड। स्पीड इंक्रीज हो रहा है, टाइम क्या होगा, कम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना लेना है आपको 2 आवर्स। उसको कितना टाइम कम लग रहा है 2 आवर्स, तो t1 माइनस t2 का डिफरेंस हम लेंगे 2। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या किया हमने, पहले स्पीड को अज्यूम किया, t1 फाइंड किया।
स्पीड इंक्रीज किया, T2 फाइंड किया, और T1 माइनस T2 जो भी टाइम कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है फाइनली उसको हम इक्वेट कर देंगे। T1 का वैल्यू क्या है हमारा 300 अपॉन x माइनस T2 का वैल्यू क्या है हमारा 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। इसको कर देते हैं क्रॉस, तो ये बन जाएगा हमारा 300। एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा अलग सॉल्व करते हैं, 300 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। नाउ यहां करते हैं, ये होगा हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 300 इसके डिनोमिनेटर में रिड्यूस होकर हो जाएगा 1 अपॉन 150। अब कर लेते हैं इसको क्रॉस, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 विल बी x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 150। x एंड x कैंसल, बचा हमारे पास 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 150। इसको आप क्रॉस कर लो, फिर हमें वही करना है स्प्लिटिंग मेथड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, कोई भी मेथड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड दिया हुआ है हमें 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है एंड डाउनस्ट्रीम में रिटर्न होगा 4 आवर्स 30 मिनट्स। यानी अपस्ट्रीम गया वापस डाउनस्ट्रीम आया, इन दोनों को मिला के टाइम कितना ले रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स। वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नाउ सी, जो फाइंड करना है वही हम अज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या ले लिया हमने x ले लिया। अब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की। स्टिल वाटर में कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में स्पीड होगा 15 माइनस स्ट्रीम यानी कि माइनस x। हमेशा याद रखना जब भी अपस्ट्रीम की बात आए तो आपको माइनस करना है स्ट्रीम की स्पीड को, डाउनस्ट्रीम में ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस x, ये हो गया डाउनस्ट्रीम का स्पीड। ओके, इसका फाइंड करते हैं हम टाइम t1 यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा 30 किलोमीटर, सो दिस विल बी 30 अपॉन 15 माइनस x। t2 हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 15 प्लस x। दोनों को मिला के टाइम कितना ले रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स, यानी हम ये लिख सकते हैं t1 प्लस t2। इस केस में क्या होगा दोनों का एडिशन, और टाइम ले रहा है 4 आवर्स 30 मिनट यानी कि 4 एंड हाफ। क्लियर? नाउ t1 हम ले लेते हैं 30 अपॉन 15 माइनस x प्लस 30 अपॉन 15 प्लस x इज इक्वल टू 9/2। बस अब इसको आप क्रॉस करोगे आपके x की वैल्यू आ जाएगी। मेन है आपको इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए, फिर आप चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करो या फिर स्प्लिटिंग मेथड यूज करो। इसको क्रॉस करेंगे ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 15 विल बी 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 225 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। माइनस 30x प्लस 30x कैंसल, 450 प्लस 450 विल बी 900 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट 225 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया 1800 इज इक्वल टू 2025 माइनस 9x स्क्वायर। इक्वेशन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, 9 900 तो यहां से हमारा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 2 विल बी 200
इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 225 प्लस 200 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर दो. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. ये होगा वैल्यू ऑफ एक्स विल बी प्लस और माइनस 5. तो ये था हमारा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज अ फास्ट ट्रेन takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 किलोमीटर. डिस्टेंस हमें दिया है 600 किलोमीटर और क्या बोल रहे हैं, फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो वाले ट्रेन से 3 आवर्स कम टाइम ले रहा है. If the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of the fast train. फास्ट ट्रेन से स्लो ट्रेन का स्पीड कितना कम है, 10 km per hour. We have to find the speed of two trains. So let the speed of slow train dx. स्लो ट्रेन को सपोज हमने ले लिया स्पीड x ले लिया है, तो फास्ट ट्रेन का क्या होगा, यहां क्या लिखा है, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन. यानी फास्ट ट्रेन का स्पीड स्लो वाले से 10 किलोमीटर ज्यादा है. यानी फास्ट ट्रेन का हो जाएगा हमारा x प्लस 10 होगा. क्लियर. नाउ अगेन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें टाइम फाइंड करना है. t1 इज इक्वल टू जर्नी कितना का है 600 किलोमीटर, तो डिस्टेंस में हम लिख देते हैं 600 अपॉन ये हम स्लो ट्रेन का ले लेते हैं t1, फास्ट ट्रेन का ले लेते हैं t2. t1 is equal to 600 upon x. Similarly, t2 is equal to 600 upon x plus 10. इतना क्लियर. अब आप ये सोचिए, स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन, टाइम कौन ज्यादा रहेगा, स्लो ट्रेन ज्यादा रहेगा. क्लियर. तो हम ये लिख सकते हैं स्लो ट्रेन माइनस फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू कितना आवर्स लेस ले रहा है 3 आवर्स. तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 3 से. स्लो ट्रेन का टाइम क्या है t1, यहां हम लिख देते हैं t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3. t1 का वैल्यू क्या है हमारा 600 अपॉन x माइनस t2 का वैल्यू क्या है हमारा 600 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 3. अब क्या करना है, क्रॉस. तो कर देते हैं इसको क्रॉस. ये हो जाएगा हमारा 600x प्लस 6000 माइनस 600x अपॉन x मल्टीप्लाई x विल बी x स्क्वायर, x इंटू 10 विल बी 10x इज इक्वल टू 3 माइनस 600x प्लस 600x कैंसिल हो गया. बचा क्या हमारे पास 6000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3. इसको ले लेते हैं इधर क्रॉस और हमारा इक्वेशन बन जाएगा 6000 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 30x एंड द फाइनल इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से आप कॉमन लो, स्प्लिटिंग मेथड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड करो, कुछ भी करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. Let's do question number 4. A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. क्या बोल रहे हैं, एक प्लेन है, उसका जो भी शेड्यूल टाइम है उससे वो 30 मिनट्स लेट चल रही है. 30 मिनट्स के बाद में वो फ्लाइट निकली. बोल क्या रहे हैं, इसका डेस्टिनेशन है 1500 किलोमीटर पर आवर. अब क्योंकि वो लेट है तो उसको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए, शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए. कितना बढ़ाना पड़ेगा स्पीड, 250 किलोमीटर पर आवर. वी हैव टू फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. सो लेट द यूजुअल स्पीड
ऑफ प्लेन bx किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन हमने कितना ले लिया है, x किलोमीटर पर आवर। इस केस में टाइम क्या होगा इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1500, स्पीड कितना है x। आगे क्या बोल रहे हैं, अब क्योंकि ये लेट चल रहा है, राइट, तो लेट चल रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम रहेगा 1500 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई उसकी, 250 किलोमीटर पर आवर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, x प्लस 250। क्लियर ना। टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, यूजुअल में या फिर इसमें, ऑफ कोर्स यूजुअल में, क्योंकि इसमें तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। तो हम ये लिख सकते हैं t1 माइनस t2 इज इक्वल टू, कितने का डिफरेंस लेंगे, 30 मिनट्स, क्योंकि वो 30 मिनट्स डिले थी। तो इसको हम लिख देते हैं हाफ एन आवर। t1 का वैल्यू क्या है हमारा 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, सो कर देंगे क्रॉस, दैट्स इट। Thank you so much for watching. If you like the video,